एवरीवन। आज का ये जो इंटरेक्शन है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अजय शिवनानी जी, जिन्हें आप लगभग 3 महीने पहले मिल चुके हैं। तभी उन्होंने अपनी एसआईएफ दैट इज एनआईएसएम 13 की एग्जाम क्लियर की थी और एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके थे। उस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था उनका एसआईएफ दैट मीन्स एनआईएसएम 13 एग्जाम का प्रिपरेशन, उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, उनका जर्नी कैसे रहा एग्जाम के दौरान, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर की थी। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा और स्पेशल है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज इन 3 महीने में उन्होंने क्या अचीव किया है आफ्टर बिकमिंग ए एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर, वो शेयर करने जा रहे हैं। ये 3 महीने उनके लिए कैसे रहे, क्लाइंट के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एसआईएफ और म्यूचुअल फंड का एक्चुअल एक्सपोजर जो है वो कैसा है, ये सारी चीजें आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम उनके साथ एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड भी करने वाले हैं जिससे हम समझेंगे कि उनका माइंडसेट एसआईएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटीज में क्या है और उनका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू अजय जी वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अजय जी, मुझे एक Yes. बताइए कि जब आपने एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट किया था उसके बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? जैसे क्लाइंट रिस्पॉन्स है या ऑनबोर्डिंग ऑफ द क्लाइंट है, वहाँ पे आपको कौन से इनिशियल चैलेंजेस आए? क्या रियलिटी जो है वो एक्सपेक्टेशन से मैच हुई आपको लग रहा है? हाँ, एक्सपेक्टेशन से मैच तो नहीं हुई, क्योंकि ये एक नया कैटेगरी है। पहले तो मुझे समझने में जैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, वैसे ही क्लाइंट को भी समझाने में समय लग रहा है। क्लाइंट को पहले समझाना पड़ता है कि इसमें क्या क्या होता है, कैटेगरी में क्या है, उसमें कितने ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। वो समझाने के बाद अकॉर्डिंग टू क्लाइंट उनको वैसा वाला प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो आपको लग रहा है मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? यस, डेफिनेटली चैलेंजेस। पहला पहला जब मैंने बेचा था फर्स्ट एसआईएफ तो चैलेंजेस आए। दूसरे वाला इजीली सेल हो गया क्योंकि उसका एफडी का पैसा था। मैंने उसका सेफ वाला जो एकदम वन कैटेगरी वाला रिस्क वाला है उसमें डाला था। ओके, तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स मतलब आपको मिल रहा है। यस, रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज अगर आप ओवरऑल देखें तो एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक लॉन्ग टर्म स्केलेबल अपॉर्चुनिटी है या आपको लगता है एक नीश सेगमेंट बन के रह जाएगा? नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्योंकि सेबी ने और एएमसीज ने मिलके बनाया है जब इसको, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो सोच के बनाया होगा। हम्म। और जब भी इंडिया में हमारे इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, इनकम टैक्स में अभी 12 लैक्स रिबेट दिया है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि एफडीज और इसमें पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं। तो मैं समझा रहा हूँ कि एफडी का जो रिटर्न है दैट्स नॉट बीटिंग योर इन्फ्लेशन। राइट। तो उसमें हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बीट करे, 2-3% ज्यादा मिले। तो उसमें हमारा ये प्रोडक्ट एकदम सही बैठ रहा है। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है कि एफडी को बीट करने के लिए आप लोग पहले से ही म्यूचुअल फंड को तो आप सामने रखते ही थे। तो एसआईएफ में ऐसा क्या ऐसी चीज है जो आपको लग रही है कि आपके क्लाइंट जो है वो म्यूचुअल फंड को छोड़ के या म्यूचुअल फंड के साथ साथ एसआईएफ भी ऑप्ट करे? हाँ, ये आपने सही बोला। जो बड़े क्लाइंट्स है ना, बड़े क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में भरा हुआ नहीं चाहिए। तो मैंने ऐसा हम्म। देखा है कुछ जो अच्छे क्लाइंट है जो एक एक 15-15 लाख रुपए का एफडी रखते हैं एक ही बैंक में। तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि एफडी की जो गारंटी होती है वो होती है 5 लाख रुपए की। राइट। यहाँ पे हमारी जो एएमसीज हैं वो ट्रस्ट है। कभी भी करेक्ट। कोई भी एएमसी बंद नहीं होती है, पिछला रिकॉर्ड है। तो उसमें हमारे पैसे सेफ हैं। सिर्फ आपको सही फंड होना चाहिए, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको सही फंड दे सकते हैं हम। तो फिर ये सेफ है। ओके, मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग करते हुए ही अभी जो है आप एसआईएफ मतलब ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को। यस, यस, तो सही अभी बात। आज की तारीख में अगर आज कोई मतलब एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आप उन्हें क्या प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब एक या दो मिस्टेक्स जो आपने की हैं जो आपको लग रहा है कि मतलब आपके इनिशियल जर्नी में, क्योंकि मुझे जितना आपसे बात हुई है मुझे मालूम पड़ा है कि आपने अच्छे खासे क्लाइंट जो है वो एसआईएफ की तरफ मतलब कन्वर्ट हुए हैं आपके अच्छे खासे क्लाइंट्स। तो ऐसे कोई मिस्टेक्स आपको लगती है कि आपने इनिशियली की थी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे जो बाकी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर जो हो रहे हैं अभी उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए? मिस्टेक्स तो देखो मैं बोलूँगा जल्दबाजी नहीं करें। जैसे पहला पहला एसआईएफ आया था,
सॉरी मुझे नाम लेना पड़ रहा है, क्यूसिफ आया था, क्वांट ऐसा है। हाँ, कौन-सा? हाँ। जल्दबाजी में जिन्होंने पैसे डाल दिए और क्लाइंट का रिस्क एपिटाइट नहीं है वैसा, हुँ, वो आज का थोड़ा ज्यादा रिस्क वाला प्रोडक्ट था। हुँ, 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 तो हुँ, अभी जैसे 3 महीनों से मार्केट सिचुएशन चल रही है ना, तो वो माइनस में है, करेक्ट। अभी भी माइनस में है। मैंने जो दिया क्लाइंट को वो दिया मैंने अल्टीवा, ओके। एडलवाइस अल्टीवा, हुँ, जो हुँ, हुँ, रिस्की नहीं है। हुँ, जब हुँ, से हुँ। मैंने दिया है अभी तक वो एक बार भी अपनी 10 रुपए की एनएवी से माइनस में नहीं गया है, अभी भी ओके। प्लस में है। तो ये कुछ चीजें मैंने नोटिस की, फिर दूसरा वाला भी मैंने जो दिया वो भी अच्छी तरह से सोच समझ के दिया। तो मैंने ये समझा कि आप डोंट डू हरी, जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, अच्छी तरह से समझो क्लाइंट के रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उसको जो प्रोडक्ट ठीक लगता है वही प्रोडक्ट लेना चाहिए। ओके। तो आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा एएमसीज़ जब ये प्रोडक्ट लेके आएँगे, तभी एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से होगा करके आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे? या मतलब आप कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को कि ज़्यादा एएमसीज़ आने चाहिए तभी जाके आप और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएँगे कि जितने अभी आए हैं, जैसे क्योंकि आईसीआईसीआई भी अपना ले आया है शायद एडीवीज़ ले आया है, क्वांट ले आया है, एसबीआई ले आया है, टाटा है, इन सभी के अभी तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं हैं, अभी बहुत सारी एजेंसीज़ नहीं आई हैं। तो आपको क्या लगता है आप अभी है जितना ही आप वही लेवल पे लेके जाएँगे कि आपको भी चाहिए कि ज़्यादा एएमसीज़ इसमें आएँ? हाँ, ज़्यादा एएमसीज़ आएँगे तो डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा हुँ, एक्सपीरियंस के फंड मैनेजर आएँगे इसमें। अभी हुँ, 2 हुँ, दिन पहले मुझे पता चला फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी एसआईएफ आ रहा है, सफ़ायर एसआईएफ, हुँ, हुँ, और हुँ, उनकी हुँ, जो हुँ। टीम है ना उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। फ्रैंकलिन बहुत पुरानी हुँ, येस, ऑफ एजेंसी है, कोर्स। उनका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉर एआई। हुँ, 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 वो हुँ, वो फंड मैनेजर जो हैं वैसे वाले एक्सपीरियंस फंड मैनेजर संभालते हैं, तो और हुँ, अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल सकता है। तो हुँ, जितनी हुँ, हुँ, ज़्यादा एजेंसीज होंगी, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, हुँ। उतना हमें भी क्लाइंट को देने में हमें ज़्यादा चॉइस मिलती है। तो आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एएमसीज़ जो है वो इसमें आएँ। तो यस। आप अभी आपको कैसे लगता है कि आपने ये क्योंकि आपने बहुत पहले एग्ज़ाम क्रैक की और आप हमारे मतलब बहुत इनिशियल स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने मतलब ये मतलब जर्नी शुरू करके अभी आप एक अच्छा खासा आपको मतलब एक रिस्पॉन्स मिला हुआ है। मतलब हम रिवील नहीं करना चाहते कि अभी कितने क्लाइंट टर्न आउट हुए हैं लेकिन ये आपको मतलब आप हमेशा ही बोलते हैं कि इट टर्न आउट टू बी अ गुड बिज़नेस इवेंचुअली। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे बहुत बढ़ेगा? मतलब इंसेप्शन से अगर हम देखें, तो म्यूचुअल फंड के सामने एसआईएफ कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, ऐसे आपको लगता है? मतलब कितने साल 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको क्या लगता है कि एसआईएफ में आपके इन्वेस्टर्स या आपके क्लाइंट ने कितना लंबा टाइम तक रहना चाहिए? मुझे लगता है जितना एईएम मुझे अभी 4 साल लगे हैं म्यूचुअल फंड में बनाने में, उससे ज़्यादा एईएम मैं 1 साल में एसआईएफ में बना सकता। हाँ, आपका इतना अच्छा पोटेंशियल है। हुँ, उसमें क्योंकि ओपन मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही कम है अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मेरे हुँ, हुँ, पास हुँ, जितने मेरे क्लाइंट हैं, जो नए क्लाइंट्स भी हैं, उन तक मैं टाइम से जल्दी पहुँचूँ, उनको अच्छी हुँ। तरह से एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नया कैटेगरी है, लेकिन इनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। तो जो अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठे हुए हैं और एसआईएफ नहीं दे रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? उनको मैं यही बोलूँगा कि पहले तो देखो आप एग्ज़ाम दो, अच्छी तरह से समझो, प्रोडक्ट हुँ। समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करो, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसमें, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आने वाले 3 से 5 सालों में ये बहुत अच्छी कैटेगरी बनने वाली है। ओके। आप तो बहुत पॉज़िटिव अभी भी आप बहुत पॉज़िटिव थे जब इसके पहले हम मिले थे, जब भी आपकी एग्ज़ाम सिर्फ़ हुई थी और आपने एसऐप डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिर्फ़ लिया था डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने अपने आप को रजिस्टर किया था, तभी भी हमने देखा था कि आप पॉज़िटिव थे और अभी 3 मंथ्स डाउन द लाइन यू आर मोर कन्विंसिंग एंड मोर कॉन्फिडेंट। सो एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे। मुझे बस आपका एक वर्ड में जवाब चाहिए। जितना शॉर्ट जवाब दे सकते हैं, जितना फ़ास्ट हो सकता है, अच्छा रहेगा। सो एसआईएफ या म्यूचुअल फंड किसमें ज़्यादा पोटेंशियल आपको लगता है? ऐसा है। क्लाइंट कन्विंस करना ईज़ी है या डिफिकल्ट आपको क्या लगता है? अ, अभी के टाइम पे डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नया कैटेगरी है, ओके, लेकिन जैसे-जैसे और मैं बेचता जा रहा हूँ, तो ईज़ी हो जाएगा। ओके।
फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट कमीशन ज्यादा एक्साइटिंग क्या था आपके लिए? फर्स्ट क्लाइंट, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट फर्स्ट। यस, कमीशन तो फॉलो करेगा ही, एक बार क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद कमीशन तो आने ही वाला है इवेंचुअली। यस। रिस्क एक्सप्लेन करना टफ है, आपको लगता है कि रिटर्न्स एक्सप्लेन करना? रिस्क एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लाइंट तो हमेशा रिटर्न्स के पीछे भागता ही है, तो हमें रिस्क एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट बेटर है या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी सीकर्स? नहीं, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। मैं हमेशा लंबी सोचता हूँ। क्लाइंट को मिनिमम 7 years ऑरिजन रख के ही मैं प्रोडक्ट बोलता हूँ। आप 7 साल से ज्यादा रखो तो ही आपको फायदा मिलेगा। सेम फॉर एसआईएफ आल्सो, यू थिंक दैट है? यस यस, सेम सेम। आपको क्या लगता है कोल्ड कॉलिंग आपको ज्यादा मदद करती है या रेफरेंसेस से आए हुए क्लाइंट? रेफरेंसेस। ट्रस्ट बिल्ड करना करने का आपका बेस्ट तरीका क्या है, नॉलेज या रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक? बोथ आर द इम्पोर्टेंट। सबसे पहले नॉलेज इम्पोर्टेंट है। नॉलेज अच्छा रहेगा, आप क्लाइंट को अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो रिलेशन अपने आप बिल्ड हो जाता है। क्लाइंट का सबसे कॉमन सवाल क्या होता है? सबसे कॉमन सवाल यही होता है ना, कितना मिलेगा, रिटर्न कितना होगा, 1 साल में, वो भी 1 साल में। मार्केट गिरने पर क्लाइंट को हैंडल करना इजी है या डिफिकल्ट? है डिफिकल्ट, लेकिन हम उनको इजियर वे से समझा देते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे पास डेटा है वो दिखा के हम उसको समझा सकते हैं इजीली। हाँ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वगैरह सिखा समझा के जो है एटलीस्ट यू कैन कन्विंस देम दैट यू आर एट अ राइट पाथ। एसआई सेलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना या ट्रस्ट बिल्ड करना? ट्रस्ट बिल्डिंग। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर क्लाइंट हमारे ऊपर छोड़ देता है कि आपको जो अच्छा प्रोडक्ट लगे आप हमको वो सजेशन दे दो, वो दे दी। अगर एक स्किल आपको चूज करनी हो तो आप सेलिंग स्किल चूज करोगे या प्रोडक्ट नॉलेज? प्रोडक्ट नॉलेज। आपके हिसाब से नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इस टाइप में है या ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में? एसआईएफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप, मुझे लगता है कि आप एसआईएफ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यस, आई एम वेरी मच पॉजिटिव। इसके लिए मैंने बहुत जल्दी से एग्जाम दे दिया, और थैंक्स टू यू आल्सो, आपने मुझे मदद की थी एग्जाम में। काफ़ी सारे आपके मैंने वीडियोस देखे, जिससे मैंने जल्दी से जल्दी एग्जाम दे पाया हूँ। और अभी ये आई थिंक मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, हमारा जो पॉडकास्ट है, आगे भी मिलते रहेंगे। और मुझे एक और सवाल पूछना जाते जाते, पहले म्यूचुअल फंड की एग्जाम क्लियर की, म्यूचुअल फंड हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, फिर एसआईएफ की एग्जाम क्लियर की, एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट? नेक्स्ट कमिंग अप, जैसे कैटेगरी है ना ऐसा म्यूचुअल फंड के बाद पीएमएस। राइट। पीएमएस के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है 21A, तो मैं वो वाला एग्जाम देने वाला हूँ अभी इसी मंथ में। यस। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएमएस एग्जाम एज वेल। तो आप पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और उसके बाद वो भी बिजनेस में आप बहुत अच्छा करेंगे, आशा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अजय जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।